एक समय की बात है। रहीम अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। सुनो जी, आज आपको पता है मेरी बहन आ रही है और आप उसको लेने चले जाना स्टेशन पे, ठीक है? वो काफी दिनों में आ रही। ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ और काम था, लेकिन तुम बोल रही हो तो जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी साली इतने दिन में आ रही है। हाँ हाँ, चले जाना। वैसे भी मेरी बहन बहुत दिनों में यहाँ रहने आ रही है। वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी कि तुम उसे लेने जाओगे। वो बहुत खुश होगी। ऐसा सुनकर रहीम तुरंत ही अपनी साली को लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही समय बाद रहीम अपनी साली के साथ घर पर वापस लौटता है और रहीम की पत्नी सामने खड़ी हुई है। और बताओ जीजी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और तुझे देखकर और भी ज्यादा ठीक हो गई। और बता, सब घर पर सब कैसे हैं? वैसे तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना तुझे? सब कैसे हैं घर पर? मुझे जल्दी जल्दी बता दे, सब कैसे हैं? अरे अरे अरे, ये क्या है? अपनी बहन को बैठा तो लो, उसके लिए कुछ चाय पानी बनाओ, नाश्ता बनाओ। तुम तो ऐसे ही खड़े खड़े इससे बात करती रहोगी क्या? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है गौरी, तुम वहाँ पर अपने जीजा के पास बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। तब तक तुम बैठ जाओ और आराम करो। ऐसा बोलकर रहीम की पत्नी रसोई की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन के लिए नाश्ता पानी बनाने जाती है। सुनो गौरी, तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं जरा देखता हूँ तुम्हारी दीदी क्या कर रही है। मैं थोड़ा उनका काम में हाथ बटा देता हूँ। बेचारी अकेली लगी हुई है। ठीक है, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे जीजा जी, इसकी क्या जरूरत है? हाथ में हाथ बटाने को? क्या दीदी को कुछ काम नहीं करना आता क्या? नहीं, तुम्हारी दीदी को सारा काम बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन तुम्हारी दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती। इसी वजह से मुझे तुम्हारी दीदी की बहुत चिंता रहती है। इसीलिए मैं उनके हक काम में उनका हाथ बटाता हूँ। तुम आराम से यहाँ बैठो, ठीक है? ऐसा बोलकर रहीम अपनी पत्नी का हाथ बटाने के लिए चला जाता है, क्योंकि रहीम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। लेकिन ये सब देखकर गौरी को जलन हो जाती है। गौरी अपने जीजा और अपनी दीदी के बीच के रिश्ते से बहुत जलती थी, क्योंकि गौरी की शादी नहीं हुई थी। काफ़ी एज की हो गई थी गौरी, इसीलिए उसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो अपनी जीजा से और दीदी से जीजा और दीदी के बीच के प्यार को देखकर बहुत जलती थी। फिर एक दिन रहीम की माँ बाहर बगीचे में बैठी हुई थी और गौरी रहीम की माँ के पास आ जाती है। और बताइए मौसी जी, कैसी हैं आप? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, वैसे तो सब ठीक है। मैं तो ऐसे ही आकर बैठ गई थी। अंदर थोड़ा घुटन सी लग रही। वैसे मौसी जी, एक बात का दुख तो मुझे भी बहुत होता है। दीदी की शादी को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। ऐसा क्या हो गया? या दीदी ने अभी तक कोई बच्चा बनाया ही नहीं? दीदी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, एक बच्चा भी तो बना सकती है। नहीं बेटा, उसने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसको कोई बच्चा ही नहीं हुआ। अब मैं भी क्या करूं? लेकिन मौसी जी, अगर आप चाहो तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। आप रहीम की दूसरी शादी करा दो। और मौसी जी, अगर आप मुझसे शादी करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों बहनें एक घर में हो जाएगी और बच्चा भी मिल जाए। ऐसा बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन गौरी एक ऐसी बात कहकर चली जाती है जिसके बारे में बाद में बूढ़ी माँ बहुत सोचती है, और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। वो रहीम की दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात को रहीम की माँ रहीम के कमरे में जाती है। रहीम सामने बैठा हुआ है। अरे आओ आओ माँ, आ जाओ, बैठो। बैठो माँ। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुझसे कुछ बात करने आई थी। मैं बस कुछ बात करना चाहती। हाँ हाँ माँ, बोलो, क्यों नहीं। वैसे भी तुम मुझसे कुछ बात करने के लिए मेरी परमिशन लोगी क्या? बताओ क्या बात है माँ, जल्दी बताओ। बेटा तुझे तो पता ही है, बहू 6 साल से कोई भी बच्चा नहीं दे पाई है। मैं भी अब बोर हो गई हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे तुम भी एक माँ हो। कम से कम इतना तो सोचो कि मैं अगर उसको ऐसे छोड़ दूंगा तो उसको कितना दुख होगा। वैसे भी उसे कोई बच्चा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। रहीम ने माँ की बात से मना कर दिया। माँ वहाँ से चुपचाप चली गई और फिर रहीम की पत्नी के पास माँ पहुँच जाती है। अब वो रहीम की पत्नी को समझाना चाहती है और उससे बोलती है।
बहू, मैं बोल रही थी कि गोरी बहुत सुंदर है और उसकी उम्र भी निकली जा रही है। क्यों ना मैं अपनी बेटे से उसकी शादी कर दूं? तुम्हें तो कोई बच्चा होता नहीं है, कम से कम उसे तो हो जाएगा। हाँ माँ जी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपने क्या अपने बेटे से एक बार ये सब पूछ लिया है? नहीं बहू, रहीम तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू रहीम को मना, क्योंकि वो तेरे कहने से जल्दी मान जाएगा। बेटा, घर में एक बच्चा तो हो जाएगा। ठीक है माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी। वो गोरी से शादी जरूर कर लेंगे। अपनी पत्नी के कहने पर रहीम गोरी से शादी कर लेता है और दोनों शादी करके घर आ जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी छोटी बहन गोरी ही इनकी पत्नी बनी है। चलो अब हम एक साथ सब खाना खाते हैं। ओहो दीदी, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आज हम आप सबके साथ खाना नहीं खा सकते। आप कृपया करके हम दोनों का खाना कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। ऐसा बोलकर गोरी रहीम को लेकर कमरे में चली जाती है और बेचारी रहीम की पहली पत्नी खड़ी होकर देखती। अब तो रहीम अपनी पहली पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, बस गोरी को घुमाता रहता था और गोरी को हर तरह से खुश रखता था। इस तरह से रहीम गोरी को बहुत प्यार करने लगा और गोरी के साथ पूरे दिन बातचीत करता, उससे पूरे दिन प्यार से बातें करता। वहीं दूसरी तरफ बेचारी रहीम की पहली पत्नी अब बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि रहीम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और रहीम की पहली पत्नी अब पछता रही थी, क्योंकि उसने पहले बहुत खुश होकर अपनी बहन की शादी उससे इसीलिए कराई थी ताकि वो एक बच्चे को खिला सके और वो भी एक बच्चे का सुख भोग सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया, वो बहुत परेशान रहने लगी।